मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देकर विवादों में बहुत बुरा गिर गए हैं। उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ गया है और इस बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके बयान का स्वतः संज्ञान भी ले लिया है। कोर्ट ने एमपी के डीजीपी को विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है कि मंत्री पर 4 घंटे में एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। गुरुवार सुबह सबसे पहले इसी मामले पर अगली सुनवाई करेंगे। एफआईआर हर हाल में दर्ज हो जानी चाहिए। कोर्ट ने इस बाबत महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को निर्देश दिया है। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। और बात भी उन्होंने कुछ ऐसी ही की थी कि यह बवाल थमना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश के मान का सवाल है, साथ ही साथ एक महिला की अस्मिता का भी सवाल है। कांग्रेस इस मामले पर जमकर प्रदर्शन कर रही है। जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता श्यामला हिल्स थाने में पहुंच चुके हैं। कांग्रेस ने कहा कि विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। जीतू पटवारी पुलिस अधिकारियों से पूछते रहे कि आपको मंत्री का बयान बुरा लगा या नहीं, हम भी आम आदमी की तरह आए हैं, क्या पुलिस खुद एफआईआर नहीं कर सकती? आखिरकार 3 घंटे के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश के सभी थानों में कल शिकायत भी देगी। जीतू पटवारी ने कहा कि सीएम मोहन यादव को भी हमने पत्र लिखा है। मंत्री विजय शाह ने सेना का अपमान किया है, उनको 1 मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री के विवादित बयान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि बीजेपी का नेतृत्व संवेदनशील है। इस मामले में कड़ा संदेश दिया गया है, चेतावनी भी दी गई है। ऐसी बयानबाजी के लिए बीजेपी अनुमति नहीं देती। कांग्रेस क्या करती है, क्या कहती है, इस पर बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। कर्नल सोफिया पूरे देश की बेटी है। दोस्तों, मंत्री विजय शाह ने एक कार्यक्रम में कहा कि जिन्होंने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, उन कटे फटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। उनकी जुबान से ये शब्द निकलते ही घमासान मचा तो मंत्री बैकफुट पर आ गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया सगी बहन से भी ज्यादा सम्मानित है, उन्हें सलाम करता हूं। अगर मेरे बयान से किसी को चोट पहुंची है तो 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। मंत्री जी ने जिस तरीके से हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वालों को उनको उनकी भाषा में जवाब दिया है, हमारी बहनों के साथ जो कुछ हुआ था उसका उन्हीं की भाषा में बदला लिया गया है। कुछ मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें। अगर जो अलग संदर्भ में देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो उस संदर्भ में नहीं है, वो हमारी बहनें हैं, उन्होंने बहुत ताकत से सेना के साथ मिलकर उसको बदला दिया। इस मामले में नेहा राठौर, जीतू पटवारी और सुरेंद्र राजपूत ने क्या कहा, सुनिए। भाजपा के घटिया नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा है कि जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। बेटियों का सिंदूर तो आतंकवादियों ने उजाड़ा था, क्या कर्नल सोफिया उनकी बहन है? अब आप बहुत से लोग फिर से ये कहने आ जाएंगे कि नहीं, अभी चुप रहो, अभी देश संकट में है, अभी बोलने का सही वक्त नहीं है। ऐसे सलाहकार जाए मेरे ठेंगे पे। मैं जरूर पूछूंगी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। एक आर्मी अफसर को इन्होंने आतंकवादियों की बहन सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो मुसलमान हैं। आपको क्या लगता है इस 2 कौड़ी के नेता में इतना बड़ा बयान देने का हौसला कहां से आया होगा? मैं बताऊं, इन्हें यह हौसला अपने उस महान नेता से मिला है जो मुसलमानों को पंचर जोड़ने वाला कहता है। ध्यान से सुनो भाजपा वालों, कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी अपनी बहन है, मेरी बड़ी बहन है और हमेशा रहेंगी। और सच ये है कि भाजपा के ज्यादातर नेता सशक्त महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डरपोक होते हैं। ऐसी कोई भी महिला जो डरी सहमी नहीं है उन्हें डराती है। इनकी सोच इतनी छोटी है कि आज तक ये हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता से आगे कुछ सोच ही नहीं पाए हैं। और कहां मर गए हैं देश प्रेम की कविता गाने वाले रीढ़ विहीन कवि लोग? कहां गए तमाम स्वघोषित देशभक्त? कहां गए वो सत्ता परस्त बुद्धिजीवी? अब जुलूस नहीं निकालेंगे इस घटिया भाजपा नेता के खिलाफ? अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे इसके खिलाफ? ये भाजपाई कितनी भी एक्टिंग कर ले, मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत को छुपा नहीं पाते हैं ये लोग। इस घटिया नेता ने देश भर की महिलाओं के मनोबल को तोड़ा है, आर्मी के मनोबल को कमजोर किया है और सैन्य बलों में मौजूद महिलाओं को दुखी किया है, पूरे देश को कमजोर किया है। अब आप लोग खुद बताइए कि इसकी सजा क्या होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जिस नीचता से, निर्लज्जता से हमारी सेना की आन,
हमारी सेना की बान और हमारी सेना की शान और देश की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिस तरीके से अभद्र, नीच, निर्लज्ज और पाशविक टिप्पणी की है, उस पर इस नीच नेता को पहले तो माफी मांगनी होगी और भारतीय जनता पार्टी को इसे बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या हमारी कर्नल आतंकियों की बहन लगती हैं इनको? किस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं? किस तरीके से हिंदू मुसलमान में देश की सेना को बांटने की बात कर रहे हैं? आज देश में सेना है तो हम हैं, और ये नेता भारतीय जनता पार्टी के इसी सेना में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को पाशविक हरकत करते हुए? हमारी डिमांड है कि ऐसे नेता को तुरंत राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई में गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए, इसको बर्खास्त किया जाए, वरना यह माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का बयान है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी के एक काबीना मंत्री विजय शाह जी ने जिस तरीके से उन बेटियों को जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को थर्रा दिया, उन बेटियों के खिलाफ इतने अनर्गल तरीके से अपनी बात कही, इतने छोटे शब्दों में अपनी बात कही, मैं पूरी भावना को आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे, एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है, तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या? पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। आखिर वो बेटियां जिन्होंने सेना में रहते हुए अपने प्राणों को दांव पे लगा के देश के सम्मान को बढ़ाया, उनके लिए इतने निकृष्ट शब्दों का उपयोग करना, मैं मानता हूं कि ये देश का अपमान है। इस सेना का, हमारी बेटियों का तो अपमान है ही, पर यह देश का भी अपमान है। तो ऐसा मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो देश का अपमान करता है, बेटियों के लिए, ऐसी बहादुर बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए जो सीमा पे सेना में काम करते हुए देश की रक्षा करती है, उनके लिए इतने निंदनीय शब्द कहते हैं, वो क्या मंत्रिमंडल में बने रहने लायक है? और अगर भारतीय जनता पार्टी ये उनका बर्खास्त नहीं करती है, मोहन यादव जी बर्खास्त नहीं करते हैं, तो मैं मानता हूं कि पूरी बीजेपी उनके इस बयान से सहमत है क्या? और अगर सहमत नहीं है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनको मंत्रिमंडल से इसी वक्त बाहर किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, मैं नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं हमारे रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा, और मोहन यादव जी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सबको चिट्ठी लिख रहा हूं कि ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि एक मंत्री ने जो बयान दिया है वो सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है। अगर उस बयान पे वो कायम है और आप उससे सहमत हैं, वो मंत्रिमंडल में हैं, तो क्या बीजेपी की भाषा है वो? और अगर नहीं है तो उनको बर्खास्त करें। सुना आपने। अब इस पूरे मामले पर आखिर हाईकोर्ट में जो स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई हुई, किस तरह की प्रोसीडिंग्स हुई और क्या कुछ वहां पर हुआ, सुनिए जरा। Prima facie satisfied that the first offence made out against the minister is under section 152 of the DLS. Full stop. Thereafter, the second section under which the minister prima facie is bound to be tried is under section 196 of the IPC, which is promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing such acts prejudicial to maintenance of harmony. Full stop. In this section 196, subsection 1, clause B, specifically specifically criminalizes
an act which is prejudicial to maintenance of harmony between different religious, racial, language, between different religious, racial, language, or regional groups, or castes or communities, and which disturbs or is likely to disturb public tranquility. Prima facie, this section would be applicable as Colonel Sophia Qureshi is an adherent of the Islam, of the Muslim faith, and deriding her by referring to her as the sister of terrorists.